महिलाओं के मणिपुर की बात करिए, आपको शर्म आना चाहिए। पंजाब की भी बात करनी चाहिए, पंजाब की भी बात करनी चाहिए। शर्म आदमी, ऐसे बेहया आदमी जो किसी बेटी बहन का इज्जत नहीं कर सकता है। सुनिए, मणिपुर वो जगह है, चुप रहिए, जहाँ पर एक फौजी की बीवी को, सुनिए ना, सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं, एक मिनट, ये लोग जो कह रहे हैं ना, मणिपुर वो जगह है जहाँ पे एक फौजी का बीवी को नग्न किया गया, वो फौजी जो देश में रक्षा करता है हम लोग का। अरे सुनिए, ये जो मणिपुर पे बोलते हैं कि एक रेप ही तो हुआ है, नंगा ही तो किया गया है, तो एक नॉर्मल बलात्कार और एक सामूहिक पूरा गांव में नग्न करके घुमाना और उसका बलात्कार करना, ऐसे बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। हम लोग बोलते हैं हुआ क्या है। ठीक है, मैं दिल्ली का बात करता हूँ। जो ये है मेडल सम्मान से जो लाती हैं महिलाएं, उसको जाके दरवाजे पे रखना पड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का बात मत कीजिए। आप इस बात से आप ठीक है, बलात्कार आपके गांव में होगा तो आप बोलिएगा लाहौर की बात, मणिपुर। ये लोग एक बयान आता है, पापा ने वार रुकवा दी। अरे पापा मणिपुर को कब जलने से शांत करेंगे? अरे ये पापा रोजगार कब देंगे? किस बाप की बेटी है ये लोग? रोजगार तो दे रहे हैं ना, कंगना रनौत को सांसद बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई हम इस देश के बेटियों को पिता है, ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए हमारे देश की बेटियां नंगी हो जाए, और ऐसे लोग इस चीज को लोग ना कह पाए। अच्छा एक बात बताइए, मणिपुर अगर इंसानियत लोग के अंदर नहीं है, गलत हुआ, ऐसे इंसान को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में राज्यपाल भी आपका और सरकार भी आपकी, तो उस पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की भी आप वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ही है। मैडम, तो जिसने वही क्या कहा, ये कोई बड़ी घटना थोड़ी है, ऐसा होते रहता है। हम इसको देखे कि अपना पार्टी देखे, और उसको निकाला नहीं किया पार्टी से। अभी भी वो मुख्यमंत्री भात रस को भी भूल नहीं सकते। देखिए, एक बलात्कार में, आप मेरी बात सुनिए ना, एक बलात्कार में और एक सामूहिक, एक मिनट, वहाँ पे छोटी मोटी चीज नहीं हुआ, पूरा गांव उसको घुमाया गया नग्न करके, उनके प्राइवेट पार्ट से खेला गया। अरे एक लड़की को अगर एक लड़का गलत नजर से देख ले तो शर्म आती है हम लोग को, लेकिन वैसा ये ऐसे बोल दी तो महिला विरोधी हो गई। मैं महिला विरोधी हूँ ना, तो गर्व है कि मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूँ, और मैं महिला विरोधी हूँ। मोदी जी सब जगह जाते हैं महिलाओं के लिए, मणिपुर में क्यों नहीं गए? अच्छा क्यों नहीं गए मोदी जी, मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? छोड़िए राहुल गांधी का बात, राहुल गांधी का बात छोड़िए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी को भी वहाँ जाना चाहिए था। अच्छा आप बताइए क्यों नहीं गए मोदी जी, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको शर्म आती है उन बेटियों से आंख मिलाने में, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम देश के बेटियों के पिता हैं। तो उस नामर्द पिता को हम बार बार कहना चाहेंगे, अगर हम देश के बेटियों के पिता बोलोगे ना, तो ऐसे पिता को हम खुद अपने हाथों से आग लगा देंगे। हम अपने पिता से सवाल भी कर सकते हैं और अपने पिता को नामर्द भी बोल सकते हैं, अगर वो हमें नहीं बचा सकते हैं तो। ये लोग को लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, नहीं, हम उस इंसान को बोल रहे हैं जो इस देश के बेटियों के पिता होने का दावा करता है, कि बेटियों के पिता है। हम बार बार कहेंगे वो नामर्द पिता है और एक नाकाम पिता है। ऐसे पिता के रहते हुए अगर हम नंगे हैं ना, तो हर बार बोलते हैं कि मैं रक्षक हूँ देश का। वो रक्षक नहीं है, वो सच में इस देश के महिलाओं के भक्षक है। कैसे आप बोल सकते हैं? जो एक मिनट, एक आदमी, एक औरत का दर्द तभी समझ सकता है जब उसकी माँ हो, जब उसकी बीवी हो, जब उसकी बहन हो, लेकिन उनका कोई नहीं है जो नहीं समझ सकते कभी किसी औरत का दर्द। और वो जो कर रहे हैं ना, वो हम महिलाओं के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो सवाल उनसे ही होनी चाहिए, न कि राहुल गांधी से। आपने राहुल गांधी को उतना मजबूत नहीं बनाया कि हम उनसे सवाल करें। राहुल गांधी से सवाल इसलिए कर रहा हूँ, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजस्थान में उनकी सरकार थी, जब उस महिला के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ थी ना, तो वहाँ क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी ने गलत किया होगा, इन्होंने भी तो गलत किया। तो मोदी गए क्या? नहीं, आप मोदी के, आप हमने मेरे से ये क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी क्यों नहीं गए? हमें मतलब ही नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, एक मिनट, हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उससे हम सवाल करेंगे, ना कि उससे जिसका कोई सत्ता नहीं है। और एक मिनट, अगर हाथरस में, सुनिए ना, हाथरस में राम राज्य था, जब एक जिंदा लड़की को जलाते हुए ये कहा गया कि तुम्हारा यही अस्तित्व है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। अरे मैडम, मैं तो यही बोल रहा हूँ गलत हुआ है, लेकिन आप केवल क्यों कांग्रेस की बात, बीजेपी की क्यों बात कर रही है? एक मिनट सुनो, अरे सुनो, 2000 जो हम लोग को बचा नहीं सकती है।
और वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाने लायक है देश के, क्योंकि इंडिया में कम, सुनिए, वो इंडिया में कम और विदेशों में ज्यादा देखते हैं। 2014 में मोदी जी जो सरकार में आने से अरे सुनो पहले और एक बात और मैं बताऊं, आज की इनके कहने के मुताबिक है कि जब मोदी जी हैं तो महिला सुरक्षित नहीं है। आज जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, हम आप ही कहने वोटो दे दिए तो सब महिला के एनर्जी या Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगा। हम देखेंगे 4 जून का, हम देखेंगे। ये जो कह रहे हैं, सुनिए, जब तक सरकार ही निर्भया फंड लाया था और मोदी की सरकार निर्भया फंड खर्च नहीं कर पा रही है। जब तक हम लोग किसी को मौका नहीं देंगे, हम उसको डिसीजन नहीं, उसको गलत नहीं कह सकते। 4 धारा का विरोध कर सकते हैं, उस पर्सनल इंसान को, उस गद्दी का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये किसी भारत की जनता का अधिकार नहीं है। आप क्यों थूकिएगा किसी प्रधानमंत्री पे? प्रधानमंत्री पद का गरिमा है और 140 करोड़ देश के 140 करोड़ देश के आबादी को प्रधानमंत्री है। पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तब तक थी जब तक वो मणिपुर की चर्चा करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई मोदी जी को कि आप इस पे बोल रहे हैं या हम कुछ एक्शन ले। आप सुन लीजिए, एक सेकंड। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने ये डांट लगाई थी बीजेपी को कि भाजपा को इस पे बोलना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री अभी मोदी जी ने 29 सेकंड का बयान दिया, तालियां बजा के चूड़ियां बांध के हम इनसे ही, अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? आप देश के अभी देश के प्रधानमंत्री आप किसको जानते हैं? हमको नहीं पता। ये भारत का युवा, ना हम जानते हैं, लेकिन हम उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि जो इंसान हमें बचाने में कैपेबल नहीं है, हम उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। देख रहे हैं ना,